नमस्ते दोस्तों, एके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वर्ग में हम लोग 1.1 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग 1.2 के बारे में सोचेंगे। 1.1 का हम लोग सभी क्वेश्चन बना चुके थे। 1.2 में बोले थे कि गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ऐसा ही क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनता है। पार्ट 4 है, पार्ट 3 तक हो चुका है, पार्ट 4 है। 1.2 का आज होगा क्वेश्चन, पूरा हो जाएगा 1.2। तो 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन, पहले सुनिए क्या बोलता है क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, यानी गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए सबसे पहले ये वाला फर्स्ट का फर्स्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है 140, यहाँ पे दिया हुआ है 140। 140 को 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में हम लोगों को व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग पढ़े हैं 8 में 9 में भी पढ़े हैं। कि सबसे पहले तो इसको ऐसे कर दीजिए, 140 लिख दीजिए। यहाँ पे 2 से जाएगा, कितना बार में जाएगा? तो 2 से 70 बार में जाएगा। फिर यहाँ 2 से 35 बार में, फिर यहाँ 2 से तो अब नहीं जाएगा। अब यहाँ से आपका जाएगा 5 से जाएगा 7 बार में, अब 7 से जाएगा 1 बार में, यही ना होगा। अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग पता है कि ऐसे ही बनता है, अभाज्य गुणनखंड ऐसे बनता है। तो अब 140 लिख दीजिए यहाँ पे 140। ये सबको गुना में लाइए, ये सबको गुना में लाइए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यानी देखिए 2 को 2 2 बार है, तो इसको तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। बस हो गया, यही तो है। यानी गुणनखंडों के गुणनफल, देखिए ये गुणनखंड इसका करना था अभाज्य गुणनखंड, तो इससे हम लोग ये बना दिए, यानी कि गुणनफल बना दिए। गुणनफल के रूप में मेरा आ गया। अगर इसको तोड़िएगा तो 140 ही आएगा, नहीं तो देख लीजिए 2 दूनी की 4, 5 चौका 20, अब 20 7 140 आ गया ना। यही आपका हो गया आंसर, यही आपका हो गया आंसर। अब देखिए आते हैं हम लोग दूसरा पे। दूसरा नंबर क्या है? 156 दिया हुआ है, 156 दिया हुआ है। तो 156 को भी हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 को पहले हम लोग ऐसे सजा लेंगे। अब देखिए 2 से इसको कीजिए, 2 से कीजिएगा तो कितना आएगा? 78 यानी 78। अब फिर 2 से कीजिए इसको तो 36 आएगा, 36 आएगा। फिर यहाँ पे नहीं 36 नहीं आएगा, 39 आएगा, 39 आएगा। और फिर यहाँ पे हम लोग, बहुत ज़्यादा सट गया है, इसको पहले हटा लीजिए, 39 आएगा। अब यहाँ पे देखिए किससे कटेगा, तो किससे कटेगा? तो 13 से कटेगा या 3 से भी कटेगा। 3 से काट दीजिए 13 बार में, 13 3 39 होता है। और 13 से 1 बार में। अब इसको भी हम लोग गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 156 बराबर लिख दीजिएगा, 156 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 13। यानी देखिए यहाँ भी दो बार है, तो इसको 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। यही आपका हो गया आंसर। अगर इसको तोड़िएगा तो 156 ही आएगा। ओके, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तीसरा पे आते हैं, चौथा पे आएंगे। ये सब तो क्वेश्चन एकदम नंबर उठाने के लिए बेस्ट है, यही सब क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। अब देखिए आते हैं अब हम लोग तीसरा पे आते हैं। अब तीसरा में दिया हुआ है 3825। 3825 ये चार संख्या दे या 5 संख्या या 10 संख्या, इसको पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी कि 2 से हम लोग पहले इसको करेंगे, 2 से। अगर 2 से वो विभाजित नहीं होता है तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 से करेंगे, 7 से करेंगे, 9 से करेंगे, 13 से करेंगे। जैसा जो क्वेश्चन दिया है उसी प्रकार करेंगे। ठीक है, तो इसको भी पहले हम लोग सजा लेते हैं। 3825 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो कटेगा, यहाँ 5 है
तो नहीं कटेगा ये 2 से, ठीक है। तो इसको 3 से काटिए, 3 से काटिएगा तो एक बार में, और यहाँ पे 8 है तो 2 बार में 6, इसका 2 बचा यानी 22। तो 3 से करेंगे इसको तो 7 बार में आएगा 21, और यहाँ पे 5 बार में आ जाएगा 1275 आ जाएगा। देखिए 1275 आ गया। अब इसको भी आप लोग 3 से कटाइए, तो 3 से 4 बार में, 2 बार में, और ये 5 बार में, 425 बार में कटेगा ना, 425 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 3 से फिर से कटेगा, 3 से 85 बार में। अब देखिए पहले 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 3 से अगर एक बार में करते हैं हम लोग, 3 से अगर एक बार में करते हैं तो 12, 4, 5 तो कटता नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लोग 5 से काटिए, ना ही 2 से कटेगा, ना ही 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, इसीलिए इसको हम लोग 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 8 12, 8 5 40, इसमें बचा 2 और 25 आएगा, तो यहाँ पे 5 बार में, ठीक है। और फिर यहाँ से अब हम लोग कितना बार में कटेगा, तो फिर से 5 कीजिए, यानी 17 और 17 कटता है एक बार में, ठीक है। अब इसको हम लोग गुणनफल के रूप में ज्ञात कर लीजिए, यानी यहाँ पे लिख दीजिएगा गुणनफल। गुणनफलों के रूप में, गुणनफलों के रूप में तो क्या हो जाएगा, देखिए 3825 लिख दीजिएगा पहले, फिर यहाँ पे कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर आएगा इंटू 5 का स्क्वायर आएगा, अब इंटू 17 आ जाएगा। देखिए आंसर यही आपका हो गया, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए। अब आते हैं हम लोग चौथा पे, चौथा पे आते हैं। चौथा में है आपका 5005, 5005 तो सिंपल है, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, फिर उसको गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको सजा लीजिए 5005, तो ये क्या से कटेगा, 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो नहीं कटेगा, कटेगा सिर्फ 5 से कटेगा, सिर्फ ये 5 से कटेगा। 5 से कितना बार में कटेगा, 1001 बार में, 1001 बार में कटेगा। अभी देखिए 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में इसका 1 है इसीलिए। 4 से भी नहीं कटेगा। अब 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 10 तो 2 बार में हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, 1 कटेगा नहीं कटेगा। तो अब इसको हम लोग 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 से एक बार में, 7 का 7, 3 बच गया यानी 30 हो गया, 30 हो गया ना, तो 7 को 4 से अब कीजिए, 4 से कीजिए, अब 4 और 3 143 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सोचेंगे क्या से कटेगा, कैसे कटेगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 7 से भी लगता नहीं कटेगा। अब काटिए इसको 11 से, 11 से काटिए, 11 को एक बार में कीजिए तो 11, 3 बच गया, यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 13 से करेंगे एक बार में। अब देखिए इसका भी अब हम लोगों का निकालना है गुणनफलों के रूप में, तो गुणनफलों के रूप में क्या हो जाएगा, 505 लिख देंगे पहले, और यहाँ पे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर। बस उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसको अभाज्य गुणनखंड कर गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है, बस। अब बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर पर। 5 नंबर आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अब आते हैं 1.2 का दूसरा क्वेश्चन पर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे, 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है कि नहीं। तो देखिए इसका दूसरा का पहला क्वेश्चन 26 और 91, यानी क्वेश्चन समझे ना क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, यानी कोई पूर्णांक दिया हुआ है उसको निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और दोनों का गुणनफल क्या होता है, वही आपको जांच करना है। और जांच करना है कि मतलब दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ दोनों को गुणा कर दीजिएगा, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला में दिया हुआ है यहाँ पे 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91। अब इसको कैसे कीजिएगा, एचसीएफ यहाँ से आपको कैसे निकलेगा,
तो HCF आपका कैसे निकलेगा, पहले 26 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए, फिर 91 को कीजिएगा, 26 को कीजिएगा तो क्या आएगा 2 × 13, ठीक है। अब इसको कीजिएगा 91 किसी टेबल में आता है 13 सत्ते लगता है आता है, ठीक है। तो इसको कीजिएगा 7 × 13, यानी देखिए ये 2 बार आ गया, ये दोनों में एक बार आ गया, तो इसका हो गया डायरेक्ट HCF 13 आ गया, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब एलसीएम, अब देखिए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम देखिए दोनों को 2 को 13 है, 2 को 13 है ना, तो इसको a को मानिएगा, ठीक है। यानी कि इसको कीजिएगा 7 × 2 × 13, यानी कि 14 × 13। अब देखिए यहाँ से आप गुना कर दीजिए, 14 तिहाई की 52। अब इसको डायरेक्टली लिख दीजिए आप लोग, कितना इसका हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 182, ठीक है। 182 हो गया आपका एलसीएम। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF × एलसीएम होता है, तो क्या होगा, तो अब जांच यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अब जांच, यहाँ से अब जांच हो रहा है, कि HCF × एलसीएम, तो देखिए HCF आपका कितना है, तो 13 है, अब इंटू एलसीएम कितना है, तो 182 है। अब इसको दोनों को गुना कर दीजिए, 13 दूनी की 26, 26 का 6, हाथ में बचा दो, 13 दूनी की 26, सही है, 13 दूनी 26 का 6, हाथ में बचा दो, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, यानी 2366, ठीक है। यानी 13 दूनी की 26 का 6, 26 का 6, हाथ में बचा 2 हो गया आपका, सही है, ठीक है। 2366, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये समझ गए। अब आते हैं दूसरा पर, दूसरा नंबर बोलता है उसी का दूसरा है 510 और 92। तो देखिए इसका कैसे होगा, 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92 को कैसे होगा, तो 510 को अलग करेंगे, 92 को अलग करेंगे। 510 को अब कैसे करेंगे हम लोग, 510 को 2 × अगर नहीं आता हो ना तो ऐसे कीजिए, इसको 2 से काटिए, इसको 2 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 2 से 2 बार में कटेगा, 1 11 हो गया, 11 हो गया, तो यहाँ से 5 बार में कटेगा, और फिर यहाँ पे 5 बार में कटेगा, 2 से 55, ठीक है। ऐसे ऐसे कर कर इसको बनाइएगा। 2 × 3 × 5 × 17 हो जाएगा, इसका कर कर देख लीजिएगा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × 2 × 23, ठीक है। 2 दूनी की 4 हो गया, और 23 चौका 92 होता है, ठीक है। यानी कि इसका जोड़ा हो गया ये, यहाँ पे अब तो कोई नहीं हो रहा है, यानी कि इसका हो गया आपका HCF देखिए किसे कहते हैं, HCF दोनों में जो कॉमन होगा ना वही होता है HCF, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या होता है, पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि ये 2 गो है ना, तो इसको a को मानेंगे, यानी ये तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, इंटू ये 5 हो गया, ये 17 हो गया, ये 2 हो गया, ये 23 हो गया। अब इसको सबको गुना कीजिए तो क्या आएगा, 30 आ जाएगा यहाँ से, 17 दूनी की 34 आ जाएगा यहाँ से, अब इंटू में 23 आ जाएगा यहाँ से। अब इन सबको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 23,460, 23,460 आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा एलसीएम। तो ये हो गया अब आपका। अब जांच कीजिए, यहाँ पे आप लिखिएगा कि अब जांच की दो संख्याओं का गुणनफल HCF × एलसीएम होता है, ठीक है।
यानी कि ये तो मेरा 2 है, इंटू ये कितना है, तो ये इतना है। अब इन दोनों को गुना कीजिए, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2 0 का 0, 6 दूनी 12 का 2, हाथ में 4 1, 4 दूनी 8 अब 1 9, 3 दूनी की 6, 2 दूनी की 4, देखिए 4 46,920 आ जाएगा, 46,920। यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको नोट कीजिए। अब आते हैं तीसरा पे, थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे आते हैं, देखिए थर्ड है कि 336 और 54। थर्ड है आपका 336 और 54, 336 और 54। तो देखिए 336 को पहले हम लोग करेंगे और उसके बाद 54 को करेंगे। अगर नहीं आता हो तो ऐसे कीजिए, 336 को अभाज्य गुणनखंड कीजिए, यानी कि ये कितना बार में कटेगा, तो 2 से कटेगा ना, 1 बार में, 6 बार में, 8 बार में, 168 आ जाएगा। 2 से फिर कटेगा, ये 84 आ जाएगा, फिर 2 से कटेगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा तो 21 आ जाएगा, फिर ये 3 से कटेगा, 7 बार में। ऐसा ही होगा ये, ठीक है। तो इसको यहीं पे लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये लिख दीजिए। अब उसके बाद 54 का तो डायरेक्ट है, 2 इंटू हो गया। देखिए अगर इसको मिटाइए पहले, 54 को अगर कीजिएगा तो 2 से कीजिएगा तो 27, 3 से कीजिएगा तो 9, फिर 3 से कीजिएगा 3, फिर 3 से कीजिएगा तो 1, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। 54 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन है, एक तो ये है और कौन है, और एक ये है, बस 2 ही को है। तो इसका देखिए HCF क्या हो जाएगा, HCF आपका ये तो 2 को 1 मानना है, यानी 2 इंटू यहाँ 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, HCF 6 हो गया। तो LCM क्या हो जाएगा, LCM ये तो मेरा 6 रहने करेगा यहाँ पे, यानी इसका 2 और इसका 3, यानी 6 हो गया। अब इंटू ऊपर से देखिए, ऊपर से ये सब लीजिए, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू नीचे से लीजिए तो 3 इंटू 3, 2 ही गुना है, 3 इंटू 3, ये सब को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से तो 8 आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है, 8 7 56, यानी 56 इंटू 6 इंटू में 9, यही ना है। अब देखिए 56 इंटू 54, 56 इंटू 54 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, 56 इंटू 54 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 56 इंटू 54 तो 3024 आ जाएगा, 3024 आ जाएगा, ठीक है। 6 चौका 24 का 4 कर दिए, ऐसे ही करते गए तो 3024 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जांच करेंगे, अब यहाँ से हम लोग जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM, यानी कि 3000 इतना इंटू 6। अब इसको दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 4000, ये दोनों को गुना कीजिएगा इसको गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 2 3 4 6 0 ना, 56 और 54 दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका आएगा, दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका आएगा इतना ही, सही था, 3024 आएगा। अब ये दोनों को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 18144, 18144 आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पे
इतना इतना आएगा। अब आते हैं हम लोग चौथा पे। चौथा तो नहीं दिया हुआ है, अब तीसरा दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। यानी एचसीएफ और एलसीएम सिर्फ ज्ञात करना है, तो ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।